फराहत बानो को बुलाता हूँ, आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरह तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली ज़मीन, अतः समंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है, कोई है जिसने उन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम बदे टीके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया के निज़ाम इस अच्छे ढंग से ना चलता। लौ कान फ़ीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर दोनों में यानी ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इरादा के कई सदर नहीं होते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या लोग हमें बेवकूफ़ ना कहेंगे? ताज्जुब उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा रूहुल कुद्दूस का नज़रिया तुरा से हुए हैं और कोई हज़ार देवी देवताओं को परमेश्वर का साजी बनाता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते हुए हिचकिचाते हैं। हजरात, मुमकिन है कि दौरान तकरीर इस हकी सरापा तफसीर से कुछ गलतियाँ हो गई हो। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलतियाँ हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरात से गुजारिश है कि मुझे मुत्तला फरमाए कि मैंने कौन सी बात गलत कही, ताकि मैं आइंदा ऐसा ना करूँ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।